बेटी, बिना बुलाए मायके मत आया करो। बिमला जी जब पराठे बना रही थी कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। बेचारी बिमला जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार डोरबेल बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भाग कर जा भी नहीं सकती दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही विमला जी ने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी रोहिणी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो रोहिणी अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर विमला जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? तमाची और बच्चे कहाँ हैं? विमला जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी रोहिणी बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे ऐसे अचानक देखकर खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेली इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर रोहिणी घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। तब बिमला जी ने उत्तर देते हुए कहा, बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो? माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम फिर रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है, उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी से भी नहीं पूछती। रोहिणी ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है, वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो, तुम तो उनकी बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही कितने दिन? जब तुम्हारा मन किया तब अपना बैग भरा और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जितने दिन चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिन बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती हो तो उसको साधारण पूछताछ भी कोई करता नहीं है। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर में कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। मैं अपनी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ, वह मुझे कोई काम करने को नहीं कह गई है। अपनी बेटी को माँ के सिवाय भला कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती हो। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेके बड़े तक को सबको प्यार करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्यार से बोलकर उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी घर के लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो, यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया, भाभी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं है, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वो पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है,
उनके बोलने का बर्ताव अगर सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी बिना मांगे पूरी होती है, पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरी बहू के बहुत ठाठ हैं, वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वो जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष का आईना दिखा दिया, क्योंकि बिमला जी को लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वो उसे कभी नहीं समझा पाएंगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने रोहिणी को देखते ही बोला, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर रोहिणी बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊंगी वापस कभी यहाँ। यह बोलकर रोहिणी अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर अपने मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफी समय गुजर गए पर रोहिणी का फोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फोन उठाया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया, लेकिन रोहिणी ने नहीं, उसकी सास ने। तभी उन्होंने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही रोहिणी की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको समझ नहीं आया, इसलिए विमला जी ने पूछा, समधन जी आप और किसी से बात कर रही हो क्या? रोहिणी की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? विमला जी ने पूछा, आपकी बेटी रोहिणी बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है, घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उससे कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे ना जाने क्या समझाकर भेजा कि उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। पहले में और अब में आसमान और जमीन का अंतर हो गया है। आज उसी रोहिणी को मायके जाना तो दूर की बात, फोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई है। आज एक माँ ने अपनी बेटी को जो समझाया, अगर हर माँ अपनी बेटी को यह सीख दे दे तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं होगा और कोई भी घर नहीं टूटेगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।